इन तस्वीरों में जो लोग हैं वो आज जिंदा होते अगर वो हिंदू ना होते। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो धर्म जानकर गोलियां जरूर चला सकते हैं। मारने वाले वो आतंकवादी उसकी जाति, उसका राज्य, उसकी भाषा नहीं पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि क्या तुम हिंदू हो, और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां। लेकिन उन आतंकवादियों ने पुरुषों को मारकर उनकी पत्नियों को जिंदा छोड़कर सरकार को चेतावनी दे दी। किस चीज की कीमत चुकाई इन लोगों ने? हिंदू होने की। हिंदू होना पाप है। कोई दया नहीं थी उन आतंकवादियों में, और मैं उन आतंकवादियों से दया की उम्मीद भी कैसे कर सकती हूं। उन लोगों में तो घुमार था हिंदुओं के मन में दहशत फैलाना। कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर 3 बजे जो हादसा हुआ उसने इंसानियत को तार तार कर दिया, और इंसानियत तो इन आतंकियों में होती ही नहीं है। इस हमले ने भारत की एकता पर सवाल खड़ा करा है। गंगा जमुनी तहजीब पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। वही गंगा जमुना तहजीब जिस पर हम हर समय बात करते हैं, जिसका डंका हम हर समय बजाते हैं। कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, 26 पर्यटक की मौत हुई है। लेकिन इन लोगों की मौत कैसे हुई, अगर ये आप जानेंगे तो यकीन मानो आपकी रूह तक कांप जाएगी। गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं अपनी पेंट उतारो। वो देखना चाह रहे थे ये हिंदू है या मुसलमान, और जब ये कंफर्म हो गया कि वो हिंदू है तो गोलियां। भारत में अक्सर हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं। ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता कि आपस में बैर करें, आपस में बैर करें, कोई नहीं सिखाता। लेकिन आज इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि गोली मारने वाले किसी मजहब से नहीं थे तो पूछकर गोली क्यों मारी। मैंने कभी भी हिंदू मुसलमान विवाद नहीं छिड़वाना चाहा। मेरे लिए सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। लेकिन उन लोगों को भी नहीं नकार सकते जो ये सवाल पूछ रहे हैं, उनको भी हम पूरी तरह नकार नहीं पा रहे। और क्यों? क्योंकि ऐसा ही हुआ है। जिन्हें मारा गया उनके साथ कोई बहस नहीं हुई, सिर्फ एक सवाल और जवाब में अगर हिंदू तो गोलियों की बरसात। यह हत्या नहीं, ऐलान था, धमकी थी। अगर कश्मीर में हिंदू आएगा तो उसका यही हश्र होगा। यह ऐलान था मोदी सरकार को। अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर में यह एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। हम सबकी नजर में कश्मीर भारत का ताज है। कश्मीर को हम लोग जन्नत मानते हैं, और ये लोग उस जन्नत का ही नजारा देखने गए थे। लेकिन क्या पता था कि वो हिंदू थे, इसलिए उन्हें ये नजारा देखने का कोई हक नहीं था। कौन कहता है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता? जो सवाल करते हैं वो पहलगाम को देखे। यहां आतंकियों ने पहले नाम और धर्म पूछकर फिर मासूम पर्यटकों को गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी, गोलियों से छलनी कर दिया। इस घटना के बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान अब एक बदनुमा दाग की तरह नजर आने लगा है, क्योंकि जिस टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है वो लश्कर तायबा का ही हिस्सा है, जो पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन है। 26 लोगों के इस हमले में मारे जाने की खबर है। काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं।
कल्पना कीजिए, जो परिवार पहलगाम की वादियों में घूमने गया था, उसका क्या कसूर था। हमले से पहले के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो आंखों को नम कर रहे हैं। कैसे कुछ समय पहले हंसते खेलते लोग इस आतंकी हमले में मिटा दिए गए। अब समय आ गया है जब आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प पूरी दुनिया को एक साथ लेना होगा। भारत को भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मंजुनाथ राव कर्नाटक का एक परिवार जो वहां पहुंचा था, मंजुनाथ राव को जब उन बेरहम आतंकियों ने गोली से छलनी किया तो उसकी पत्नी रोती रही, चिल्लाती रही, कहने लगी, तुमने मेरे पति को मार दिया है, अब मुझे भी मार दो। तो इसके बाद जवाब आता है कि तुम्हें जिंदा रखना है, जा मोदी को बता दे। हमारा संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, बराबर, मगर आतंकवादियों का संविधान वो कहता है कि हिंदू काफिर है, उसे सांस लेने तक का हक नहीं है। बांग्लादेश से बंगाल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मारने वाला भी वही है और मरने वाला भी वही है। ऐसा नहीं है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि पूरी कौम पर मैं सवाल उठा रही हूं, लेकिन ये किस और इशारा है। ये वीडियो बनाकर मैं देश के हर मुसलमान को नहीं बोल रही, इस देश के हर मुसलमान को हम निशाना बिल्कुल नहीं बना रहे, लेकिन इस घटना को जो विरोध नहीं करेगा उस पर भी सवाल उठाया जाएगा, उस पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आज ये हत्या मजहब की वजह से हुई है। वो लोग आज जिंदा होते अगर वो हिंदू होते। इसलिए मेरी आज जो हमारे देश के मुसलमान हैं, जो वाकई में हिंदुस्तानी हैं, अपने मन से यहां रुके थे, तो आज चीख चीख कर, जब आप लोग वक्फ का चीख चीख कर विरोध कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी आप इसमें कितना सही कितना गलत अब बोलो। धर्म की वजह से जो हत्या की गई है, यह अल्लाह की इबादत बिल्कुल नहीं है, यह हो ही नहीं सकती। अगर मोदी सरकार में भी हिंदू की पहचान, तो फिर किस शांति का डंका बजाया जा रहा है। और आज जो चुप है वो भी दोषी हैं। सरकार को अब इस पर बड़ी कार्रवाई करनी होगी, हर आतंकवादी को जड़ से उखाड़ना होगा। सरकार को हर एक हिंदू के खून का हिसाब लेना होगा। आप कश्मीर को जन्नत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस खूनी जहर को भी आपको खत्म करना होगा। आशा करती हूं 140 करोड़ भारतीय आज तो कम से कम एक से एक होकर सुर मिलाओ। बस कर दो, आज कम से कम एक होकर बोलो, एक होकर। धन्यवाद।